हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एच-टेट सी-टेट के अंदर जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछे जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने इनकी एक वीडियो बनाई है, आप उसको प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बेसिक बताया था कि अल्फ़ाबेट एक है, उसके लेटर 26 हैं। 26 लेटर 44 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उन 45 टाइप की साउंड्स के अंदर जो वावल हैं 5, वो 5 वावल 20 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्सोनेंट 24 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वावल के अंदर भी 2 टाइप हैं, एक है मोनोप्थोंग। 12 तरह की साउंड ऐसी हैं जिन्हें मोनोप्थोंग कहा जाता है, जो प्योर वावल साउंड हैं। ये कल वाली वीडियो के अंदर मैंने बताई थी, आप उसको लिस्ट में देख सकते हैं। और 8 होते हैं डायप्थोंग, तो उन्हीं का ये पार्ट है। बिल्कुल एक एक बेसिक से मैंने आपको बोला था समझाने के लिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एज इंग्लिश टीचर टीजीटी के रूप में पिछले 10 सालों से मैं कार्य कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। तो शुरू करते हैं। तो जो 5 टाइप के जो वावल हैं, ठीक है, उन वावल्स में जो 20 तरह की साउंड है, उन 20 तरह की साउंड के अंदर 12 साउंड मोनोप्थोंग कहलाती हैं। मोनोप्थोंग का मतलब सिंगल साउंड, प्योर वावल साउंड, ठीक है। और उन 12 के 12 को आज स्टडी करेंगे और उसके बाद जो 8 है डायप्थोंग, फिर उनको स्टडी करेंगे। तो ये है पहला, मोनोप्थोंग साउंड एंड सिंबल। मोनोप्थोंग जो है उनकी साउंड वावल की, ठीक है, और उनके सिंबल, ठीक। ये है मैंने पहला, ये जो उल्टी ई मैंने लिखी है, ये सिंबल है, ये ए का सिंबल है। किसका सिंबल है? ए का, यानी उल्टा ई। इसका मतलब क्या है? उल्टा ई, ये आपका सिंबल है ए का। यदि किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई भी वर्ड शुरू हुआ है, ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। एक होता है सफिक्सिज, जो पीछे आता है, प्रत्यय कहते हैं जिसे। तो स्टार्ट में प्रीफिक्स के रूप में ए आए, जैसे मैंने कहा एलोन, ठीक है, ए आ गया। अवे, इसके स्टार्ट में ए है। अबव, ए है। तो ए यदि ए की साउंड दे, जैसे मैंने एलोन, अवे, अबव, किसकी साउंड दे रहा है? ए की। ए की साउंड दे रहा है, उसके लिए सिंबल उल्टा ई आता है। कोई भी वर्ड है, उसके शुरुआत में जो ए है और वो साउंड ए की दे रहा है, तब उसके लिए आपने सिंबल उल्टी ई लिखना है, ठीक है। इस ई का उच्चारण थोड़ा सा लंबा होता है। ये जो ई होगी ना, ये जो उल्टी ई, जो ये सिंबल है, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक। जैसे हम इसको पढ़ते हैं एलोन, क्या पढ़ते हैं हम इसको? एलोन। ए की साउंड है, ये एक्चुअल में एलोन नहीं होता। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है आईपीए के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलोन होता है, अलोन। तो आपको पेपर में अलोन दे दिया जाएगा, तो उसके लिए आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो ए की साउंड है, तो मैंने आपको बोला कि उल्टी ई लगाओ, ठीक है। ए हो गया। ले, ठीक है, ले साउंड दे रहे हैं, एल साउंड दे रहा है ले की, और ले का सिंबल एल होता है, ठीक है। अब ये जो ओ है, ये भी साउंड दे रहा है ए की, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? उल्टा ई। अलोन, ठीक है, ये न एन ई जो है साउंड दे रहा है औ की, ये न अलोन। और ऊ का जो सिंबल होता है ये वाला होता है, कौन सा होता है? ये। और एन, न के साउंड दे रहा, और न का सिंबल एन ही होता है, तो ये आ जाएगा अलोन। अलोन नहीं होता, अलोन होता है। क्या होता है? अलोन। दूसरा देखते हैं, इसको हम एगो पढ़ते हैं ना, AGO, एगो, है ना, जो कि हमारा उच्चारण गलत है। एगो नहीं होता, अगौ होता है। ये ओ है ना, औ की साउंड दे रहा है। ओ किसकी साउंड दे रहा है? औ की, अगौ। तो ए में मैंने कहा था, वर्ड की शुरुआत में ए हो, साउंड ए आए, तो सिंबल लगाओगे उसका उल्टी ई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ठीक है, जो कोमा क्या नाम है,
जो कोमा लगा हुआ है ऊपर, तो ये इसका मतलब यही है कि जी पर स्ट्रेस दे रहा है। बोलते समय हमने जो स्ट्रेस है वो जी पे देना है। कौन से पे देना है? जी का। तो अगऊ बोलते हैं इसको। ए का सिंबल ये होगा, जी का होता है जे, ग का होता है ये जी ही होता है, और औ ए प्लस उ, ठीक है, अगऊ। और उ ए का फिर साउंड ये है और उ का साउंड ये है, अगऊ, ये हो जाएगा अगऊ। फिर है अबाउट, ए की साउंड है अबाउट, इसका सिंबल ये उल्टी ई, ठीक है। और फिर बी का बे, बे का साउंड बे, अबाउट ओ ए की साउंड दे रहे हैं, ए बा ए उल्टी ई, यू औ की साउंड दे रहे हैं, औ की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं औ, और टी टे की, तो क्या हो गया? अबाउट। अबाउट नहीं होता अबाउट, अबाउट। ए ये हो गया उल्टा, बी बे सिंबल ये होता है, फिर ए की साउंड आ रही है, फिर ये होता है ओ का ये होता है, और टी का टे होता है, अबाउट, ठीक। एलोंग, एलोंग, ठीक है, अलोंग होता है, ये क्या होता है? अलोंग। तो इसमें ए का सिंबल उल्टी ई, एल ले के साउंड दे रहे हैं, और इसके लिए सिंबल ले एल ही होता है, ठीक है। ओ साउंड दे रहे हैं लॉन्ग, ठीक है, ये जो है इसका सिंबल आ जाएगा ये वाला ओ का। ओ का सिंबल होता है ऐसे करके, और ये ऐसे, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं अलोंग, और अंग, अंग के लिए ये एन, ये ऐसे आ जाएगा अलोंग। एक्रॉस, ए सी आर ओ डबल एस, एक्रॉस, ए की साउंड है, इसका सिंबल उल्टी ई, ठीक है। और सी साउंड दे रहा है कै की, ए कै, तो कै का साउंड सिंबल होता है के, एक्रॉस। रे, रे का सिंबल सिर्फ ये यही होता है रे। और ओ के लिए भी बताया था, ऐसे करो और ऐसे कर दो, ठीक है। फिर देख लो, ऐसे करो और ऐसे कर दो, ये हो गया ओ का, एक्रॉस। से, एस जो है से की साउंड दे रहा है, इसके लिए सिंबल ऐसे ही होता है, तो ए कै रे ओ से, ओ जो है ओ की साउंड दे रहा है एक्रॉस। जहाँ पर जैसे कहीं पर ओ की साउंड दे रहा है, लेकिन ओ की साउंड दे रहा है, तो ये एक्रॉस। हम इसको ब्रदर बोलते हैं ना, ब्रोदर, ब्रोदर, ब्रोदर नहीं होता, ब्रदर होता है। बे, बे साउंड दे रहे हैं, बे, बी से बे की साउंड आ रही है, और इसके लिए सिंबल होता है बे। रे, रे का सिंबल ये रे। अब ये जो ओ है ना, ये ओ, ये ए की साउंड दे रहा है, और ए में कौन सी साउंड है? कट साउंड, जो फटाक से बोली जाती है। कौन सी साउंड? कट साउंड, जैसे बट, शट, कट, कम, ठीक है। ये इसमें जो हम ए है वो फटाक से बोलते हैं, स्पीड में से बोलते हैं, रैपिडली बोलते हैं, वो होती है कट साउंड ए की। तो बे, बी का हो गया बे, रे का हो गया सिंबल रे, ओ साउंड दे रहा है ए की ओर। ए भी कौन सा है? ये वाला ए नहीं कि ए की साउंड ये वाला है, ये तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है, बट है, सट है, कम है। इसको बोलते समय ना फटाक से बोलते हैं, क्विकली बोलते हैं। तो बे, रे, ओ का बन जाएगा ए, ये वाला सिंबल। दे, दे के लिए आपको बताया था उल्टा 6, और ये लगा दो यहाँ पर क्रॉस, ब्रदर, ठीक है। और ये आर का प्रोनाउंस नहीं होता, आर का प्रोनाउंस नहीं होता, तो पीछे साउंड आती है ए की, और उसके लिए सिंबल उल्टी ई होता है। बे, रे, ए, दे, ब्रदर, क्या बोलेंगे? ब्रदर। तो ये हमने की ए की, जिसका सिंबल था उल्टी ई। अब करते हैं ए, ठीक है। ये भी उच्चारण ए है, लेकिन इसके लिए सिंबल ये है। वो भी ए था, वो थोड़ा सा लंबा था, उसके लिए सिंबल उल्टी ई थी। ये भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ए है, लेकिन ये कौन सा ए है? जो कट साउंड है, रैपिड साउंड, जिसको हम फटाक से बोलते हैं। तो इस ए का सिंबल है ये ए, ये ए, ठीक है। इसका सिंबल ए का ये है। इट इज़ कट और रैपिड साउंड, यानी इसे कट और रैपिड साउंड कहा जाता है, यानी कि इस साउंड को बोलने में हम लॉन्ग जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इसको फटाक से बोल देते हैं। जब किसी वर्ड में ओ यू से ए का साउंड आए, कोई भी वर्ड है उसमें ओ हो, यू हो, ओ यू, और उससे साउंड आए ए का, जैसे कि, तो क्या करोगे आप? सिंबल ये वाला लगाओ। जैसे लिखा कप, क्या लिखा? कप,
कप, मड, बट, रफ, ब्रदर, नट, बट, ठीक है। डक, कम। इसके अंदर क्या है कि जो ए की जो साउंड है हम उस पर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, उसको क्विकली बोल देते हैं, इसलिए ये रैपिड साउंड बोली जाती है। तो कप, तो सी से साउंड आ रही है कै की, यू से साउंड आ रही है ए की, बताया था ना यू से ए की आई, तो कै, ए और पी का सिंबल पे कप। मड, एम से मैं, ए के लिए ये वाला सिंबल, ए डी का सिंबल डे, मड। बट, बे का बे, बी का बे, ए यू से ए की साउंड, तो ए का ये सिंबल ये, टे, टी का टे, बट, ठीक है। रफ, रफ फटाक से बोलते हैं हम, रैपिडली, रफ, रफ, आर का रे और ओ जो है ओ यू साउंड दे रहा है, ए का रफ, ए ओ यू से किसकी साउंड आ रही है, दोनों से ए की साउंड आ रही है, ए की, तो रे, ए और फे, जी एच से फे की, फे, और फे का सिंबल होता है एफ, रफ। ब्रदर, ब्रदर, उसमें तो हमने ठीक है ई के बारे में बताया था, ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, बी, रे का सिंबल ये, ओ से साउंड आ रही है ए की, तो इसमें आ जाएगा ये, और टी एच से बन रहा है दे का सिंबल उल्टा छः, कट लगा दो। ब्रदर, ब्रदर नहीं, रे नहीं प्रोनाउंस होगा, लास्ट में ऐसा प्रोनाउंस होगा, और ए के लिए उल्टी ई। ए क्या है यहाँ पर, यानी कट साउंड है, रैपिड साउंड है। तो हमने ये ए के दो सिंबल किए, एक जो थोड़ा सा कंपैरेटिव लॉन्ग होता है और एक जो जिसे कट साउंड कहा जाता है। अब है ए, आ, किसका, आ का करेंगे अब हम। तो अब हम देखते हैं तीसरी साउंड आ की, ठीक है। जब भी आ की साउंड आई उसके लिए सिंबल ए लगा के दो विसर्ग लगाने हैं, ए लगाकर दो विसर्ग, ये आ का सिंबल है, ठीक है, किसका, आ का। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, इतने सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आपको बिल्कुल श्योर है, मेरा एक दावा है आपको बोलोगे नहीं इनको, इतने सारे मैंने एग्जांपल इकट्ठे किए हैं। जैसे स्टार्ट, स्टार्ट आ, ये जो ए है ये आ की साउंड दे रहा है। लार्ज, लार्ज, मैंने कहा था पहले भी परसों वाली वीडियो के अंदर, वाक्य के बीच में वर्ड के बीच में ओ आर यू आर आई आर में आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आर का उच्चारण नहीं है, लार्ज होता है, लार्ज। आ की साउंड आ रही है। डार्क बोलते हैं जिसम को, लेकिन डार्क होता है, आ की साउंड आ रही है। क्लास, आ की साउंड आ रही है। आस्क, आ की साउंड आ रही है। ए में भी आफ्टर आ की साउंड आ रही है। तो उसके लिए सिंबल आप ए लगाकर दो विसर्ग लगा दोगे तो ठीक है। इनको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। स्टार्ट, से के लिए सिंबल एस होता है, स्टार्ट। टे के लिए मैंने बताया था टे होता है। आ की साउंड आ रही है तो ए लगा के दो विसर्ग कर दो, ठीक है। और टे के लिए टी, तो ये हो गया स्टार्ट। लार्ज, जिसको हम लार्ज कहते हैं ना, लार्ज, आई सा ए लार्ज एनिमल, ठीक है। लार्ज नहीं होता, लार्ज, अंग्रेज बोलेगा आई सा लार्ज एनिमल। तो लार्ज, आ, एल, जो एल के लिए ले की साउंड है तो इसके लिए एल सिंबल है। आ की साउंड आया तो ए और दो विसर्ग लार्ज। और जे, 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 जब भी जे की साउंड आई तो उसके लिए सिंबल होता है डी, और ऐसे तीन किया और ऐसे कर दिया। फिर देख लो, डी लिखा, जे की जब साउंड आई तीन किया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तीन नीचे छोटा सा थ्री लिखो और ऐसे कर दो उसको, वो हो जाएगा जे। तो लार्ज, जी का सिंबल क्या है, डी और थ्री, डी और ये तीन है थ्री, इसको ऐसे कर दो लंबा सा थोड़ा, ये जे की साउंड हो जाएगी। डार्क बोलते हैं जिसको हम, डार्क नहीं होता, डार्क, डार्क। डी का सिंबल डे, ए साउंड दे रहा है आ की तो इसके लिए सिंबल मैंने बता दिया, ए सर डा, और के का उच्चारण यहाँ पर कै, कै के लिए सिंबल कै, ठीक है। क्लास, कै, सी साउंड दे रहा है कै की तो ये हो गया के सिंबल। ले साउंड, ले के लिए सिंबल एल होता है। आ, अब ये साउंड दे रहा है, ए साउंड दे रहा है आ की तो आ के लिए मैंने बता ही दिया। क्लास, से का सिंबल से, क्लास, एस, क्लास। आस्क, आस्क, आ की साउंड है तो आ के लिए सिंबल ये, से के लिए सिंबल एस और कै के लिए कै, आस्क। आफ्टर, ए साउंड दे रहा आ की तो क्या जाएगा सिंबल आ, फे साउंड के लिए सिंबल एफ।
टी के लिए टे, और मैंने कहा था जो है ई आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो बोलेंगे इसको आफ्टर। क्या बोलेंगे इसको? आफ्टर। इन यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहें तो हमें शुरुआत से बहुत सी चीज़ें जो रूरल इलाके के अंदर हमें बहुत गलत पढ़ाई जाती हैं। A4 बोलेंगे एप्पल, एप्पल नहीं होता, एप्पल होता है, ठीक है। H4 बोलेंगे हैन, हैन नहीं होता, हेन होता है, ठीक है। और जैसे MLA है, एम नहीं होता, एम होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कितनी गलत पढ़ रहे हैं। तो आफ्टर नहीं होता, आफ्टर होता है, आफ्टर। पास, पी का पी, पास पे के लिए सिंबल पी, और आ की साउंड आई है तो सिंबल ये, और शय की साउंड के लिए सिंबल एस, पास। हार्ट बोलते हैं हम इसको, हार्ट, हार्ट नहीं होता, हर्ट, 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 ठीक है। एच, हर्ट है का साउंड है तो सिंबल एच। ए की साउंड आ रही, ए से आ, हार्ट, तो आ का सिंबल ये, और टी के लिए तो इसको बोलेंगे हार्ट नहीं, हार्ट, हार्ट, ठीक है ये। और अब है चौथा हमारा छोटी ई है ना। ई, छोटी ई की जब साउंड आई तो आपको सिंबल ये वाला लगाना, ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया, ये होता सिंबल, ठीक है, छोटी ई का। जैसे मैंने री शब्द लिखा री, जैसे मैंने लिखा विद, विद ई, ठीक है। छोटी ई की साउंड आ रही है तो विद। वे साउंड का सिंबल होता है डब्लू, तो विद। ई छोटी ई की साउंड है तो इसके लिए सिंबल ये, और दे के लिए मैंने बताया था उल्टा छे और क्रॉस कर दो, विद। पिन, पिन, बिड, सिंक, टिल, सिट, दिस, टिन, ठीक है। बिल, थिंक, हिम, इन सब के अंदर छोटी ई की साउंड है तो बिड। बी का साउंड है जो है सिंबल है बे, ई का सिंबल मैंने बता दिया, और डी का ये बिड। सिंक, सिंक में से की साउंड आ रही है तो से के लिए सिंबल एस, ई की साउंड आ रही है तो सिंबल ये, एन के लिए सिंबल एन, और के का सिंबल के, सिंक। टिल, टी का सिंबल टे, ठीक है। और यहाँ पर जो ई, छोटी ई की साउंड आ रही है तो इसका सिंबल ये, और एल के लिए ले की साउंड आ रही है तो ले के लिए सिंबल एल, तो ये हो गया टिल। सिट, से की साउंड है सिंबल एस, ई की साउंड है सिंबल ये, और टी की साउंड है उसके सिंबल टी, सिट। लिटल, ले की साउंड आ रही है सिंबल एल, ली, और ई की साउंड आ रही है ई, और टे की टे, और फिर ले की साउंड आ रही है लिटल, लिटल, लिटल। दिस, दे, टी एच से साउंड आ रही है दे की, और दे के लिए सिंबल बताता उल्टा छे और कट लगा दो, दी। और ई के लिए भी बताया है ये वाला, और से के लिए सिंबल एस तो दिस। टिन, टी के लिए सिंबल टे, ई के लिए सिंबल ये, और एन के लिए सिंबल ये एन, ऐसे कर दो टिन। बिल, बी के लिए सिंबल बे, ई के लिए सिंबल ई, और ले के लिए ये ले, बिल। थिंक, थे, अब टी एच से यहाँ तो दे की साउंड थी, यहाँ से थे की साउंड, तो आप साइन थीटा नहीं लिखते, कोस थीटा, ये कोस थीटा, ऐसे कर दो इसको, ठीक है। थिंक, तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये किया और ये ऐसे कर दिया। तो इसका थे का सिंबल होता है ये थीटा, कोस थीटा। ई का सिंबल मैंने बता दिया, एन का सिंबल ये, और के का सिंबल के। थिंक, हिम, हिम, एच का सिंबल है की साउंड है तो सिंबल एच, और आई जो ई की साउंड है तो सिंबल ये, और मैं के लिए एम, हिम, हिम। पी आई टी, पिट, ई की साउंड है सिंबल ये, पी का सिंबल, पे का सिंबल पी, और टी का सिंबल टे, पिट। किट, के की साउंड है, के के लिए सिंबल के, ई की साउंड है छोटी की, किट, टे का टे, किट, ठीक है। एक और करते हैं, फिर दूसरी वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है। तो अब है बड़ी ई। जब बड़ी ई की साउंड आई, जैसे कि कीप, मीट, रीड, सीन, लिव, पीक, फील, बीफ, डीप, सीट, वीक, इन शब्दों को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो साउंड है छोटी ई की नहीं बड़ी ई की है। तो जब साउंड बड़ी ई की आए तो आपको सिंबल आई लगाकर दो विसर्ग लगा देने हैं, आई लगाकर दो विसर्ग, ये बड़ी ई की साउंड है। जैसे मैंने लिखा कीप, इसमें तो था सिट है ना, बिड, पिन, इसमें साउंड थोड़ी लंबी आ रही है, ठीक है, डीप आ रही है साउंड। तो कीप, कीप के लिए के की साउंड है सिंबल के, ठीक है, के आ जाएगा।
अब ये जो डबल ई है, बड़ी ई की साउंड आ रही है, तो इसके लिए सिंबल मैंने बता ही दिया, आई और दो विसर्ग लगा दो। कीप, पी के लिए पै, ठीक है, पै के लिए पी सिंबल। कीप, मीट, एम, मैं की साउंड है तो मैं के लिए सिंबल मैं, एम, और बड़ी ई की साउंड आ रही है तो इसके लिए सिंबल ये, और टी के लिए टे। मीट, रीड, जो रे के लिए सिंबल ये वाला, ठीक है, रीड, और मैंने बड़ी ई की आई तो इसके लिए सिंबल ये, री, और डे के लिए डे, रीड। सीन, ठीक है, सीन, सीन में से की साउंड आ रही है और से के लिए सिंबल एस, और बड़ी ई की साउंड आ रही है तो सिंबल ये, और एन के लिए न, सीन। लीव, ले की साउंड आ रही है तो सिंबल एल, ई की साउंड आ रही है बड़ी की लीव, लीव, ई तो सिंबल ये, और वे के लिए सिंबल वे, वी, वे के लिए जो है वे की साउंड आई तो सिंबल वे, ठीक है। और डब्ल्यू से जब वे की साउंड आई तो उसके लिए डब्ल्यू सिंबल होता है। ये आगे हम करेंगे। पीक, पे की साउंड आ रही है तो सिंबल पी, ई की साउंड आ रही है बड़ी ई की तो सिंबल ये, के, कै की साउंड आ रही है तो सिंबल के। फील, फील, एफ के लिए सिंबल एफ ही होता है, ई की साउंड आ रही है सिंबल ये, और एल। बीफ, ठीक है, बीफ, बी, बै की साउंड आ रही है सिंबल बी, ई की साउंड आ रही है बड़ी ई की सिंबल ये, और एफ के लिए, फे के लिए एफ ही होता है बीफ। डीप, डी के लिए सिंबल डे, ठीक है, डे के लिए सिंबल डी, ई की साउंड आ रही है सिंबल आई और दो विसर्ग, पे के लिए सिंबल पी, पी, डीप। सीट, से की साउंड आ रही है, से के लिए सिंबल एस, बड़ी ई की साउंड आ रही है तो सिंबल आई और दो विसर्ग, टे के लिए टे, सिट। और वीक, वे, डब्ल्यू से वे की साउंड आ रही है तो सिंबल डब्ल्यू ही होता है, वी, बड़ी ई की आ रही है तो सिंबल आई और दो विसर्ग, के से कै की साउंड आ रही है तो सिंबल के, तो वीक। तो ये हमने है ना काफ़ी सारे 8-8, 10-10 एग्जाम्पल के साथ है हमने जो है मोनोफ्थोंग के 5 जो हैं सिंबल को किया है। अब 5 के बाद रहते हैं हमारे 7, ठीक है। अगली वीडियो में हम 7 को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी मेहनत की है इनके ऊपर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लगे रहिए, आपके पास बहुत कम समय है तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए और अपना जो है टारगेट को पूरा कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।